अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। इमरान खान की सेहत के बारे में सवालात का सिलसिला जो है, वो थमने को नहीं आ रहा। और अभी हम देख रहे हैं कि उनकी जो आँख की सिचुएशन है, उसके ऊपर अब इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो चुका हुआ है। अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं, उसमें ये है कि इमरान खान के बेटों की मुलाकात उनके ऊपर फ़ोन के साथ उनकी करवा दी गई है। और इमरान खान के बारे में हुकूमत ये कह रही है कि जी हम उनका इलाज किसी भी हॉस्पिटल में उनको भेज के करवा देंगे, लेकिन फैमिली कह रही है कि हमें जब तक यकीन नहीं होगा, हमारे लोग नहीं वहाँ पे शामिल होंगे, हम लोग शामिल नहीं होंगे, तो हमें इस तरह की मुंतकिली की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि एहतजाज का सिलसिला भी चल रहा है। और एक और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि मुराद सईद ने सेनेट की जो नशिस्त है, उधर से इस्तीफ़ा दे दिया है। और अब उसने ये भी मुतालबा करना शुरू कर दिया है कि बाकी लोग भी असेंबलियों से इस्तीफ़ा दें, इस सिस्टम से बाहर निकलें। और आलिया हमज़ा को मैं देख रहा था कि आलिया हमज़ा कह रही थी कि अब बेहतर यही है कि हम खुलकर अपोज़िशन करें और बाकी लोग भी जो हैं वो इस्तीफ़े दे दें। तो क्या इस्तीफ़े जो हैं वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं? इसका भी ज़रा तज़िया करते हैं। साथ-साथ जो इंटरनेशनल अफ़ेयर्स जो हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंस इख्तियार कर रहे हैं। उनको भी ज़रा बात करेंगे और इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए चलते हैं बेल्जियम और बात करते हैं सीनियर तज़ियाकार जनाब फैसल मोहम्मद साहब से। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब और आपके नाज़रीन और सामीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। फैसल भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि हुकूमत इतनी डिली-डैलिंग क्यों कर रही है? क्या चीज़ है जिसको ये छुपा रहे हैं? क्या वजह है कि इमरान खान के बारे में कोई रिपोर्ट्स जो हैं ये पब्लिक नहीं कर रहे हैं, कोई बता नहीं रहे हैं, फैमिली को नहीं बता रहे हैं, उनके डॉक्टर्स को नहीं मिलने दे रहे हैं? क्या चीज़ छुपाई जा रही है जो कि ये समझते हैं कि बहुत ही डैमेजिंग हो सकती है? मैं आपको बताऊँ कि 2 दिन पहले हमने इस पे बात की थी और आपको मालूम ही है कि मरियम रियाज़ भट्टू साहिबा का जो ट्वीट आया था, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा था किसी एनएचएस के डॉक्टर से बात करके कि हो सकता है कि इमरान खान को स्लो पॉइज़न किया गया हो। इसी वजह से उनकी अचानक ये जो एक डेवलपमेंट हुई है उसकी उनकी सिचुएशन में, हो सकता है कि इसकी वजह स्लो पॉइज़निंग हो। तो क्या चीज़ है जो छुपाई जा रही है? उनके मेडिकल टेस्ट नहीं बताए जा रहे हैं, मेडिकल टेस्ट को ओपन नहीं किया जा रहा, पब्लिक को नहीं किया जा रहा, फैमिली को नहीं दिया जा रहा। कोई तो है ना चीज़ जो छुपाई जा रही है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब के साथ जो है जेल में जो है ज़्यादतियाँ की गईं, उन पर तशद्दुद भी हुआ। तशद्दुद से मुराद ये कि मार-पीट नहीं लेकिन जो आइसोलेट किया जाता है, ज़हनी तौर पर उनको टॉर्चर किया गया और बहुत सारे मामलात के अंदर उनके साथ उनको जिसे कहते हैं जब आइसोलेट एक आदमी होता है तो फिर उसको ज़हनी हाँ, तौर पे किस-किस तरीके से टॉर्चर किया किया जाता है, वो किया गया। लेकिन वो तमाम चीज़ें वो बर्दाश्त करते रहे। और हुकूमत का ये ख़्याल था शुरू में कि शायद हो सकता है इमरान खान शायद कोई 1 आध साल बाद या 6 महीने बाद जब इन सब चीज़ों से घबरा जाएँगे और वो उसके बाद वो हो सकता है कि हथियार डाल दें। हाँ, लेकिन हाँ, 2 ढाई साल गुज़रने के बाद उन्होंने देखा कि ये मामला नहीं हो रहा और दबाव बढ़ता जा रहा है और कौम भी मानने के लिए तैयार नहीं है और जितने जो कुछ ये करना चाह रहे थे और जो एक उन्होंने एक प्लान बनाया था, एक सिनेरियो डेवलप किया था कि इमरान खान मुल्क दुश्मन है, इमरान खान वो यहूदी एजेंट है और वो इसराइल ने उसको किया, तो वो सारा मामला इतनी तेज़ी से वो इतना लंबा चला गया कि जो काम इन्होंने खुद करने थे, जो जो इन्होंने इसराइल के साथ या दूसरे लोगों के साथ जो काम करने थे इन्होंने, वो तो उन्होंने देखा कि हमने तो इस पे इल्ज़ाम डाला था, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं हुआ। तो हाँ, नतीजा क्या हुआ फिर उन्होंने फैसला किया कि खामोशी के साथ इनको मतलब रास्ते से हटाया जाए। अब उसमें एक ये चीज़ ये भी देखने में आई, शुरू में इनका ये ख़्याल था कि शायद हो सकता है लोग भूल जाएँगे। आपको पता है, वो 9 मई का मसला और दूसरे, तीसरे तमाम जो कुछ इन्हें किए, लेकिन किसी तरह कामयाबी नहीं हुई, तो फिर ये सोचा गया कि किसी तरह जो है इनको फिर स्लो पॉइज़न इस तरह किया स्लो पॉइज़ किया जाए कि अगर इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो फिर ये है कि पैरोल वगैरह पे को रहा कर दें या इनको घर भेज दें। अब देखिए घर एक इंसान चला जाता है ये बीमारी की वजह से और अगर घर जाके अल्लाह ना करे उसको हार्ट अटैक हो जाता है या कोई और चीज़ हो जाती है, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। नॉर्मली कहेंगे कि भई ठीक है इलाज के दौरान मारा गया। हाँ, लेकिन हाँ, बदकिस्मती ये हुई कि वो इस किस्म की कोई चीज़ नहीं हुई बल्कि वो अचानक आँखों के ऊपर फ़ौरन उसका रिएक्शन हो गया। अब जो आँखों पे रिएक्शन हुआ, तो पता तो सबको लग गया था और आपको शायद पता होगा, आपके साथ भी गुज़िश्ता 2 ढाई महीने पहले मैंने कहा था कि इमरान खान की सेहत उनकी खराब हो रही है और मैंने बताया था कि उनकी नज़र का उनको बात करने में लुकनत का भी मसला है। तो हाँ, अब ये इसीलिए छुपा रहे हैं कि एक तो इमरान खान की कुछ बात करने में थोड़ा-सा मसला है, कुछ वो जवाब थोड़ा-सा सोच कर देते हैं और जो दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी जो ज़ाहिरी जो स्ट्रक्चर जो है, वो भी नज़र आ रहा है कि वो मुतासिर हुआ है। और ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये ज़ाहिर करती हैं, अगर ये तस्वीरें आ जाएँ सामने तो ज़ाहिर-सी बात है कि स सारी दुनिया को पता लग जाएगा कि देखिए मतलब ही इज़ नॉट अ मीडियोकर पर्सन, मतलब प्राइम मिनिस्टर रहा है और एक हाँ, इंटरनेशनल फिगर है, उसकी एक वैल्यू है।
आपने अगर उसको जेल में रख के, और सबको पता है, दुनिया को सबको पता है कि जो जितने मुकदमात इन पर बने हैं वो गलत हैं। और ये सबको मालूम है कि इमरान खान को जो हटाया गया है, अब तो मतलब ये रोज़े रोशन की तरह होगी ना, पाकिस्तानी कौम तो ख़ैर मानती नहीं थी, लेकिन जो बैरूने मुल्क जो लोग हैं, जो सफारतकार हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, उनको पता है कि इमरान खान को जो हटाया गया, वो बुनियादी तौर पे एक आलमी ताकत का फैसला था और उसकी वजह से हाँ, इमरान खान को हटाया गया, और जो जो मकासद थे, वो अब आपके सामने आ रहे हैं। तो बेसिकली इसलिए जो आपका सवाल था ना कि क्यों छुपा रहे हैं, ये इसलिए छुपा रहे हैं कि ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी को ना पता लगे, और किसी न किसी तरीके से इमरान खान का कुछ इलाज मुआलजा करके फौरी तौर पर इनको किसी न किसी तरीके से या तो बनिगाला भेज दें, या फिर किसी और जगह कुछ ऐसा कर दें कि बस हाँ भाई चल रहा है, चल रहा है। लेकिन ये मैं बता दूँ आपको, कुछ इमरान खान को जो प्रॉब्लम हुई है, ये मैंने हाँ। यहाँ पे बात की थी मतलब कुछ आई स्पेशलिस्ट के साथ, तो वो ये अच्छा, कहते हैं कि अगर इसका फौरी अगर इलाज ना हुआ इस बीमारी का, तो हाँ। हो सकता है कि माइट बी इससे दूसरी आँख भी मुतासिर हो जाए। तो ओए ये बड़ी होए! खतरनाक सूरत-ए-हाल है। तो देखते तो हैं इसमें क्या इसमें करते जो हैं। स्लो पॉइज़निंग वाला एस्पेक्ट है, जिसकी तरफ काफ़ी लोग तवज्जो दिला रहे हैं, क्या वो पॉसिबल नज़र बिल्कुल, आता है बिल्कुल आपको? है, बिल्कुल है। ये जो हुआ है, ये जो बीमारी है स्लो पॉइज़निंग की वज़ह से होती है। मैंने आपसे कहा ना कि स्लो पॉइज़निंग ये क्लॉट बनकर दिल की तरफ भी जा सकते हैं। हार्ट अटैक भी हो हुँ, सकता था, या हो सकता है कि कोई दिमाग के अंदर भी हो सकता है कि वो क्लॉट आ जाता, कोई स्ट्रोक हो सकता था। लेकिन हाँ, ये ना दिमाग की तरफ गया, ना दिल की तरफ गया, ये एक आँख की तरफ आ गया। आँख की तो तरफ चला इसीलिए गया। इसको छुपाते रहे, छुपाते रहे। अब देखिए मेरे पास जो अब ये तो अब्दुल गफूर साहब जो सुपरिटेंडेंट हैं, उसको उनको कहा जा रहा है कि जनाब उनका कसूर है। जो मेरे पास इत्तलात हैं वो कुछ ये दूसरी हैं, कि अब्दुल हाँ, गफूर साहब को तो पता था कि ये मामला हुआ है, और उन्होंने शायद हो सकता है गालिबन अभी मैं फ़िलहाल किसी वजह से नाम नहीं ले रहा, किन जिन साहब को उन्होंने बताया कि हाँ, इमरान खान की आँख के अंदर तकलीफ़ है, लेकिन उन्होंने उसको अवॉइड किया। तो अब यहाँ पे शायद गालिबन अब्दुल गफूर साहब को ये पता लगा हो कि आपको तो पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश होती है कि बंदों को, अपने ही बंदों को इस्तेमाल करते हैं। तो उनका हाँ। मनता था कि कुछ हो जाए, कोई बड़ी कहानी हो जाए तो उसी पे जाए। तो इन्होंने फिर जाकर इस मामले को निकाला और बात डॉक्टर्स तक पहुँची, और फिर डॉक्टर्स को जब भेजा गया तो उनको पता लगा कि इमरान खान की सूरत-ए-हाल है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कुछ इमरान खान को हुआ, ये स्लो पॉइज़निंग का नतीजा है। तो अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, जो रिस्पॉन्स फैसल भाई जो आ रहा है हुकूमत की तरफ से, वो हम देख रहे हैं कि वो जैसे थिंग्स एज़ यूजुअल जो होती हैं, उसी तरह वो बात कर रहे हैं कि जी हाँ, हम करवा देंगे, हो सकता है कि हम देख लें, डॉक्टर के साथ भिजवा दें या ये कर दें, या फैमिली के साथ तो खैर मिलने की बात नहीं कर रहे हैं वो। आज आपने देखा होगा तारड़ साहब क्या बात कर रहे थे, साथ उनके मोहसिन नकवी साहब क्या फरमा रहे थे, और मोहसिन नकवी साहब का जो आपने स्टाइल देखा, वो आपने देखा कि क्या अल्लाह माफ़ी दे, क्या तकब्बुराना स्टाइल था उनका। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, हुकूमत उसको नॉर्मलाइज़ क्यों करने की कोशिश कर रही है? एक सीरियस सिचुएशन डेवलप हुई है, उसके ऊपर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है उसी तरह? देखिए मसला ये है कि इसमें हुकूमत जो है ना, तो वो कन्फ्यूज़ है। हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया सारे कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि किसी को ये नहीं पता लग रहा था कि अचानक ये मामला इतना बिगड़ जाएगा। जैसे मैंने हाँ, कहा कि ये समझ रहे थे कि शायद हो सकता है कुछ मामला हम कर देंगे, इमरान खान बीमार हो गए, उनका इलाज हो रहा है, लेकिन ये अचानक ऐसा हो जाएगा और सीरियस हो जाएगी बात और बाहर निकल जाएगी। देखिए ना, इन्होंने इमरान खान के किसी डॉक्टर को मिलने नहीं दिया, नहीं किसी दे को नहीं रहे, मिलने हाँ। दिया, किसी फैमिली मेंबर को नहीं मिलने दिया, और अभी भी ये बात हो रही है, जो अभी आपसे इस वक़्त बात हो रही है, तो अभी थोड़ी देर पहले ये पता लगा था कि वो ये कह रहे हैं कि हम पूरे फैमिली मेंबर्स को नहीं मिलने देंगे, सिर्फ एक फैमिली मेंबर को मिलने देंगे। और हुँ, एक साथ तो ये भी हुकूमत शर्त लगा रही है कि जनाब हम जो डॉक्टर से जो इलाज कराएँगे, वो डॉक्टर्स भी हमारे होंगे। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे ज़ाहिर ये होता है कि कहीं न कहीं कुछ दाल में काला है, नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। हुँ, इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, और कुछ ऐसे मामलात हैं, इनको स्लो पॉइज़निंग की गई है, और इनको पता है कि अगर इनके फैमिली डॉक्टर आ जाते हैं, या फैमिली डॉक्टर हाँ, से हटकर कोई पता दूसरे चलेगा। डॉक्टर से कराते हैं, तो वो इस हाँ, चीज़ को पकड़ लेंगे। तो ये फिर इनकी साज़िश खुल जाएगी, और जब ये साज़िश खुलेगी तो जैसे मैंने कहा कि वो एक आम आदमी तो नहीं है, तो सारी दुनिया के अंदर एक हंगामा बच जाएगा, और अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि हाँ, मतलब एक साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म को, जो एक इतना बड़ा एक आलमी शख़्सियत है, इसकी एक शोहरत है, तो उसको आपने जेल में नाजायज़ रखा हुआ है, और जब ये पता लगेगा कि उसको ज़हर दे के मारने की कोशिश की गई, तो ये तो देखिए मैंने एक बात आपको कही थी ना कि इन्होंने असल में 2 यहाँ चीज़ें हैं। इमरान खान ने असल में कौम को गलत एस्टिमेट किया, और इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को गलत एस्टेब्लिशमेंट किया। सॉरी एस्टिमेट किया। दोनों से गलती हुई। इमरान खान ने कौम को समझ रहे थे कि शायद मेरे लिए कौम निकल के खड़ी हो जाएगी, कौम ने मायूस किया, और एस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही थी कि इमरान खान बस ऐसे ही है, जैसे हम वो कर लेते हैं, भई वो बेनज़ीर को कर लिया था, या नवाज़ शरीफ को कर लिया था दबका-दब लगा के, और ज़रदारी वगैरह कोई खामोश रहेंगे, तो एस्टेब्लिशमेंट ने भी इनको ओवर एस्टिमेट किया इमरान तो खान तो को, तो तो ये एस्टिमेट जो नहीं आप कर बात कर रहे हैं कि कौम ने उनको मायूस किया, या इमरान खान ने अंडर एस्टिमेट किया कौम को, तो कौम तो खड़ी हुई भी है किसी न किसी तरीके से, बेचारे एहतजाज भी कर रहे हैं, क्या करें? और एक तरफ खौफ की फ़िज़ा है, वो क्या करें?
देखिए, कौम तो खड़े तो हुई है, लेकिन देखिए ना, जो खड़ा होना तो देखिए मैं समझता हूँ कि खड़ा होना तो वो होता है बुनियादी तौर पर, बिलाशुबा कौम है। देखिए ना, अब आप देखें कि मैं तकरीबन को 3 साल से मुसलसल ये बारहा कहता रहा हूँ कि इमरान खान को अभी भी मैंने जैसे कहा कि ये फैसला आलमी ताकतों का था। तो हुँ, अब जब ये चीज़ एक सामने आ गई है, सारी बात खुल गई है, तो कौम को चाहिए था कि इस पे एहतजाज करना चाहिए था, कॉल देनी चाहिए थी। इमरान खान ने भी तो कहा ना बाहर निकले, लेकिन लोग ने अब हाँ, इस तरह हाँ, निकलना कि 25,000 निकल के आ गए, 50,000 निकल गए। 26 करोड़ की आबादी में अगर 50-60 लाख आदमी अगर निकले, तो ये क्या कर सकते हैं? आपके सामने ईरान की मिसाल है। आप देखिए हाँ, ना, ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है, ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम हटाना चाहते हैं, हम इसको हटा दें, हम रिजीम चेंज करेंगे, हम इनको करेंगे और इनको मारेंगे, और सब कुछ उसने ओपनली कहा। लेकिन वहाँ की कौम ने और वहाँ के जर्नैल्स ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम इस काम के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये हुँ, काम यहाँ भी तो हो सकता था। यहाँ तो पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान की आबादी भी बहुत बड़ी है। लेकिन लोगों ने वो ज़्यादातर किया, लेकिन ज़्यादातर जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर जो मामलात चल रहे थे, तो इस हाँ, तरह तो नहीं होता। फिर अब आपको मालूम है कि सारी दुनिया भी देखती है, अगर यहाँ बड़े पैमाने पे लोग निकलते, 40-50 लाख लोग निकलते, एक बड़ा मजमा जैसे बांग्लादेश में निकला, इवन दो कि आप नेपाल को देख लें ना, देखिए नेपाल के हाँ, इतना। हाँ, हाँ, तो ये आपके सामने है, तो ये कभी भी नहीं होता। तो बहरहाल अब देखें, और जो कुछ होती है फिर आपको पता है कि हमारी जो है क़यादत है, या जो हमारी अस्करी क़यादत है, जो फ़ौज के जो जर्नैल्स हैं, ये सारे फिर मामला तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिए हैं। अभी देखिए हुँ, ना, मैं मतलब यहाँ को फ़ौज की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हमारे जो भी अब इस वक़्त हमारे जो इस वक़्त चीफ़ साहब हैं, जो कुछ ये कर रहे हैं, और ये जो कुछ ये कर रहे हैं अमेरिका के कहने पे या मग़रिब के कहने पे, तो ये तो बिलाशुबा इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, मतलब आप देख लें, आपके सामने है। हिलेरी क्लिंटन ने क्या कहा इनके बारे में, कंडोलीज़ा राइस की क्या बात है, इवन दो के डायरेक्टर सीआईए जो ब्रूस रीडल हैं, उसने तो हाँ, वाज़ेह तौर पे खुलकर कहा है। तो इतनी सारी चीज़ें आने के बावजूद क्या फिर कौम को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है? देखिए ना, एक बात एक जनरली है, ये बात जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये सवाल यहाँ मुझसे लोगों ने, फॉरेनर्स ने किया है कि हुँ, एवरीबॉडी नो कि तुम्हारे मुल्क में कौन करता है, तुम्हारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, लेकिन तुम क्यों नहीं बोलते? तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ मेरा मकसद था कि वो कौम को फिर चाहिए था, जब हर चीज़ खुली हुई थी, तो फिर हाँ। सामने आना चाहिए था, लेकिन वो बात ये है कि लेकिन फिर वो वो तो देखिए ना, आज कितने दिन हो चुके हुए हैं। आज जाके मैं कुछ क्रिकेटर्स का कुछ बयान देख रहा था, आज वो जाके कुछ थोड़ा-सा बोले हैं, जब उन्होंने इंडियन मीडिया ने उनको शर्म दिलाई है कि खुदा का जी, खौफ करो, शर्म करो, कुछ तुम उनके बेनिफिशियरी रहे हो। उस क्या-क्या स्टार उसने बना दिए, ये वकार यूनुस, वसीम अकरम, रमीज़ राजा, ये सब लोग जी, कुछ भी नहीं होते थे। जी, अल्लाह जी, ताला जी। ने इमरान के ज़रिए उनको स्टार बना दिया। अब कोई बोलने वाला ही नहीं है। अब बात एक लिहाज से तो आप सही कह रहे हैं कि जो कौम है, जिसके लिए वो बेचारा अंदर बैठा हुआ है, जो सफ़र कर रहा है, वो इस जी, जी। कौम के लिए बैठा हुआ है ना, तो वो कौम उस तरह नहीं निकल रही है जिस तरह की निकलना चाहिए था। यू आर राइट। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सर, मैं तो उसको, वो आपने मिसाल सुनी होगी ना, वो पुरानी कहते थे कि वो अंधे के आगे रोएँ और अपने भी नैन खोएँ, तो इस बदनसीब कौम की आँखें खोलने के लिए खातिर इमरान खान ने अपनी आँखें खोई हैं, ओए अगर होए! ईमानदारी से आप देखें तो। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अब ज़रा मुझे बताएँ कि एक तो ये है कि उन्होंने बच्चों की तो बात करवा दी है, और बच्चों के साथ जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि बच्चों को भी इमरान ने कहा है कि मैं ठीक हूँ। अब ये देखें, उस बंदे की ग्रेटनेस देखें कि जो बंदा इस वक़्त हॉस्पिटलाइज़ होने के लिए, इस वक़्त वो उसको हॉस्पिटल में होना चाहिए था अपने इलाज के लिए, वो कह रहा है मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी आँख ज़ाया हो गई है, मेरी आँख खत्म हो गई है। अब ये देखें कितना दर्द है इसके अंदर, और कितनी इसमें एक कर्ब की सी कैफ़ियत है कि उनके बच्चों का क्या हाल होगा, उनकी फ़ैमिली का क्या हाल होगा। मैंने तो देखा अलीमा खान साहिबा के जो जब आंसू उनके निकल रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि जब ये नवाज़ शरीफ को भेजा जा रहा था, उस वक़्त देखें हालाँकि ये सब फ्रॉड हो रहा था। लेकिन इमरान खान ने उस वक़्त कहा कि नहीं, नहीं, हर हाल में उनका इलाज करवाया जाए, हर हाल में उनको भेजा जाए। ये जो 2 रवैये हैं, इससे क्या ज़ाहिर होता है हमारी कौम का क्या हाल है? देखिए, 2 रवैये इसमें, देखिए 2 चीज़ें, जैसे मैंने अभी पहले कहा, इमरान खान ने जो कुछ किया नवाज़ शरीफ के साथ, वो खालिसतन तौर पर इंसानी हमदर्दी के तौर पर किया। उनको पता था कि, बताया भी गया था कि रिपोर्ट्स जो दे रहे हैं, उनके मॉलेज वगैरह ये सिर्फ़ इसलिए दे रहे हैं कि इनको पैरोल मिले और बाहर भेज दिया जाए, और उनको बाहर भेज दिया। लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, ठीक है, अगर ऐसी बात है, अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं, हम यकीन करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ इनकी अपनी कुछ नहीं है, ये किसी के आलमी एजेंडे के ऊपर अमल कर रहे हैं। तो इसलिए ये अब मजबूर है, ये अब देखें ना, आपने बात की कही, बड़ी अच्छी बात है कि इमरान खान से जब बात हुई, तो इमरान खान ने कोई भी ऐसी बात नहीं की। गालिबन इमरान खान को पता था, और इमरान खान को तो ऑब्वियसली क्या, सबको पता होता है कि जब बात हो रही होगी, तो बात कंट्रोल्ड होगी। वो सारे बीच में कोई ना कोई सुन ज़रूर रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना सुन रहा हो। तो लिहाज़ा इमरान खान ने बहुत मोहतात बात की, लेकिन वो बड़ापन है, उन्होंने कहा कि बस ठीक है, मेरी एक ज़ाया आँख ज़ाया हो गई, और
शायद हो सकता है उनको कुछ बताया भी हो कि भाई अब तो मतलब कोई ज़्यादा मतलब कोई जिसे कहते हैं कि एक्ज़ैजरेट ना करना किसी चीज़ को, कोई ऐसी हाँ, चीज़ ना हाँ। करना। क्योंकि मामलात जो है देखिए कहीं न कहीं अब जैसे मैंने आपको पिछले 4-6 दिन पहले बताया था कि जो सूरत-ए-हाल आई है ना इस वक़्त जो ईरान की और जो अफ़गानिस्तान की जो हम उल्टी-सीधी हरकतें जो कर बैठे हैं, जो फँस मैंने आप बार-बार देखिए आपसे कह रहा हूँ कि हम फँस गए हैं हुँ, बहुत बुरी तरीके से। फँस गए हम हैं, बहुत फँस गए। बहुत बुरी तरह फँस गए हैं। तो हुँ, इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान का ये अचानक जो एक आ गया ना इश्यू जिसको ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अब ये हाँ, चाह रहे हैं कि इसको ठंडा किया जाए। अच्छा अब इसके ठंडा अंदर किया। जो है ना, जहाँ तक मेरी मालूमात है, इसमें अलीमा आपा का और सोहेल अफरीदी साहब जो इनका किरदार बड़ा अहम है। तो हुँ, मैं समझता हूँ कि ठीक है, लोग इसको डील कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता ये डील नहीं है। बेसिकली ये एक दानिशमंदाना फैसला है और कुछ सीबीएम्स तय हो रहे हैं, जो हुँ, कि किसी न किसी से एक-दूसरे पर एतमाद करके कुछ मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश दुरुस्त की करने जा की रही है। कोशिश। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि डील कर ली इमरान खान ने। भई डील-वील नहीं है। अगर डील कर दिया मैं होती कहता तो हूँ फैमिली के साथ मुलाकात हो जाती, बच्चों के साथ बच्चों को वीज़ा दे एग्ज़ैक्टली दिया जाता। एग्ज़ैक्टली डील नहीं है। और देखिए मैं अगर आप मुझसे पूछते हैं ना ईमानदारी की बात है तो मैं कहता हूँ डील कर लेते। हालाँकि इमरान ने हुँ, डील नहीं की, ये मेरी अपनी राय है। इसलिए कि हाँ, अब हाँ, देखिए एक आँख तो ज़ाया करवा ली तो अब क्या चाहते हैं कि हाँ, दोनों और आँखें क्या निकलवा चाहिए? के उसको हाँ। पटरी में रखेंगे। तो लेकिन मैं इसमें एक समझता हूँ चीज़ देखें ना, फैसल भाई जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें, ये मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये आपको याद है ये उस वो बालों वाले की तस्वीर है, जो जब जेल से आया था तो इमरान खान ने उसके ऊपर ऐसे बारिश की थी, फूलों की करवाई थी, कि मैं जी, हैरान था कि ये इमरान खान को क्या हो गया? ये अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जाते हुए उसने उसकी इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। और ये दूसरी तस्वीर में देखें कि कल-परसों जब ये इमरान खान की आँख का मसला हो चुका हुआ था, ये वहाँ पे जाके पार्टीज़ एन्जॉय कर रहे थे और वहाँ पे म्यूज़िक सुन रहे थे और ये पता नहीं क्या-क्या कुछ कर रहे थे। ये गंडापुर के ये कैरेक्टर है, इस तरह के लोगों को तो उसने अपने इर्द-गिर्द इकट्ठा किया हुआ था। ये बस मैंने क्या कह सकते हैं, हम अफ़सोस ही कर सकते हैं इमरान खान के साथ बहुत सारे लोग गलत जमा हो गए थे। इवन दो कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त भी बहुत सारे लोग गलत थे। आज़म खान वग़ैरह मैंने बहुत पहले कहा था कि जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी वग़ैरह थे, सारे के सारे देखिए असल में मसला फिर घूम फिर के वही आता है कि हमारे मुल्क के अंदर सियासत को जो नहीं है जो चंद हमारे मैं इसमें सारी फ़ौज को इल्ज़ाम नहीं देता। देखिए, हाँ, फ़ौजी चंद चंद जर्नैल होते हैं जो कहीं न कहीं जाके आलमी ताकतों के साथ कवर अप कर जाते हैं, फिर वो सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं, सारे मामलात को ख़राब करते हैं। तो अब देखिए एक बात ये सोचना होगा कसाना साहब कि फ़ौजी जो होता है ना जर्नैल, वो भी और आपकी मेरी तरह ही होता है, समझ गए? मतलब हाँ, ये नहीं होता कि मतलब हाँ, मतलब ये कि नहीं अगर मैंने वर्दी पहन ली तो मैं मुझसे फिर गलती होगी नहीं, मैं फ़रिश्ता हो गया, ऐसा कोई नहीं है। लोग समझते हैं कि बस जर्नैल ने जो बात कह दी वो बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा नहीं होता है। जर्नैल से भी गलती हो जाती है तो ठीक है, अगर आपसे गलती हो गई है तो उस मामला को दुरुस्त करने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, अफ़सोस ये है कि इदारे के अंदर चंद लोग ऐसे हैं, पूरा इदारा ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ एक सिस्टम ऐसा है कि वो ए टू ज़ेड जिसे आते हैं तो एक सिस्टम है वो सब उसको फ़ॉलो करते हैं। तो ये जो है ना मामला जो आप बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये बुनियादी तौर पर सियासत पाकिस्तान से खत्म हो चुकी है। टोटल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है और हर चीज़ जो है अब आप देखिए ना आज एक बात आपकी इस बात को मैं थोड़ा-सा करता हूँ। आज आप देखें कि क्या हुआ है। आज कराची के अंदर जमात-ए-इस्लामी ने हाँ, किस बात पर मुज़ाहिरा किया है कि जनाब वो कराची की जो है ना इंतखाबात शहरी वो जो है उसके आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात के साथ साबिक़ा एक वज़ीर-ए-आज़म के साथ गैर इंसानी सलूक हुआ, सारी दुनिया कह हाँ, रही है। आप हाँ। भी सियासतदान हैं, जमात-ए-इस्लामी भी सियासी पार्टी है, तो जमात-ए-इस्लामी को तो पहले इस इश्यू को उठाना चाहिए था। लेकिन आप वो देखिए बिल्कुल लाताल्लुक है। उसकी वजह यही मैंने आपसे कहा कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है ना सियासत में, इन्होंने सबको दूर-दूर रखा हुआ है। एक जब सियासी पार्टी अपने लिए उठती है, तो दूसरी सारी सियासी पार्टियों को वो दूर करते थे, नतीजा क्या हाँ, होता है कि उसको हाँ, दबाने में आसानी रहती है। तो आसानी जब रहती है, तक हाँ। ये एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत सियासत में खत्म नहीं होगी, ना ये पाकिस्तान तरक्की करेगा और ना ही इस मुल्क के अंदर कभी जमहूरियत पनपेगी। ये तो खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन मुझे एक चीज़ बताएँ कि ये जो आज मुराद सईद कह रहा है, उसने सेनेट से अपने से इस्तीफ़ा दे दिया है और वो मतलब आया भी नहीं था कभी वो जॉइन करने के लिए, लेकिन जो ये फैसला उन्होंने किया है और साथ वो दूसरे लोगों को भी कह रहे हैं कि असेंबली से इस्तीफ़ा दे दें। क्या ये आप समझते हैं कि दुरुस्त फैसला है सियासी तौर पर? नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरा जहाँ तक मेरा ख़्याल है ये असेंबलियों से इस्तीफ़ा उनको नहीं देना चाहिए क्योंकि असेंबली में कम से कम तो आप देखिए जब असेंबली मेंबर होते हैं या सेनेटर होते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा ना कुछ आपका कोई ना कोई एक स्टेटस होता है लेकिन आप सब कुछ अगर छोड़ दें, या तो आप देखिए वो असेंबली एमपीज़ एमएनएस को मारना शुरू कर देते हैं। तो हाँ ना, लेकिन लेकिन फैसल भाई मुझे बताएँ ना, हुँ, 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं इलेक्टेड इनके मेंबर्स हैं मुख्तलिफ असेंबली में पूरे पाकिस्तान में।
कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो मतलब है कि एक होता है ना 1% भी उनकी एक्टिविटी नज़र नहीं आती है। तो ऐसी असेंबलियों में ऐसे इलेक्टेड मेंबर्स के साथ पीटीआई ने या इमरान खान ने करना क्या है जो उसके लिए निकलते नहीं है, आवाज़ तक नहीं उठाते हैं? नहीं सर, ये तो देखिए ना, अगर वो ठीक है, मैं तो अपनी की बात कर रहा हूँ कि अगर मिसाल तौर पर अगर वो इस्तीफ़ा दिलवा भी दें, तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो इस्तीफ़ा दें फौरी तौर पर। हो सकता है शायद ना दें, क्योंकि देखिए एक बात तो मैं आपको तयशुदा बता दूँ कि यहाँ पे एक बात इनकी कोशिश की जा रही है कि पीटीआई की एक नई पीटीआई बनाई जाएगी। इमरान खान को, जहाँ तक मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ बातचीत चल रही है, इनकी हुँ, कोशिश ये है कि इमरान खान को बहुत, क्योंकि इमरान खान की पोज़ीशन मैंने बताया कि हालात सेहत उनकी बहुत ज़्यादा खराब है। तो माइट भी हो सकता है कि 6 महीने, 7 महीने या 1 साल इमरान खान टोटल खामोश हो जाएँ, बिल्कुल वो इलाज के लिए जाएँ। और इसी दौरान जो है ना, पीटीआई को मुकम्मल तौर पर गौहर साहब के हवाले कर दी जाएगी। तो हो सकता है इस चीज़ को समझते हुए मुराद सईद ने कहा होगा कि इस्तीफ़ा दे दें। माइट बी हुँ। रीज़न हो सकता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएँ, ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, इसमें जो सबसे बड़ा जो एक फैक्टर मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि जो नौजवान है, जो नौजवान नस्ल है, जिसमें जेन ज़ी भी है और बाकी लोग भी हैं, ये सब के सब लोग जो हैं, इनको एस्टेब्लिशमेंट ने और इस तरह के मौजूदा जो हुक्मरान हैं, इन्होंने एलियनेट कर दिया है, इन्होंने इनको अपने से दूर कर दिया है और ये अगले 20, 25, 30 साल तक इनके कहने के ऊपर कोई काम ये करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये कितना बड़ा नुकसान होगा हमारी सियासी अशराफिया के लिए और जो ख़ास तौर पे हमारी बदमाशी है उसके लिए? देखिए, मैं इस पे एक बात सिर्फ़ इतना ये कहूँगा कि मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि पाकिस्तान को हम तबाह कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इस हवाले से आप देखें कि ये जो कुछ कर रहे हैं न्यू जनरेशन के साथ, एक लावा पक रहा है। आप अख्तर मेंगल और महमूद अचकज़ई के बयान को नज़रअंदाज ना करें, और हाँ। ख़ास तौर पे जो फैसल वावड़ा ने कहा टीवी पर बैठ कर के, ये फ़ार्म 47 की हुकूमत नहीं, एके 47 की हुकूमत है। दैट मीन कि उन्होंने थ्रेट किया है, और आज जो कहा है जनाब आपके मोहसिन नकवी साहब ने, तकब्बुराना अल्फ़ाज़ में सरेआम ये कहा है कि हम नेशनल असैसिनेशन पहल के करने के लिए तैयार हैं, यानी पहले भी किया। सबको पता है कि हुँ, टीएलपी के साथ क्या हुआ है। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये कौम ने बहुत महसूस की हैं, और पारा कौम का बहुत गरम है। नौजवान जो है सख्त नफ़रत कर रहे हैं, और ये नफ़रत मैं बता दूँ आपको, शायद 100% मैं कहता हूँ कि ये हमारी जो एजेंसीज़ हैं, अगर जाएँ वो मास अवाम के अंदर और जाके पता करें कि किस कदर नफ़रत डेवलप हो चुकी है, तो ये अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी वक़्त अगर ये फट गया, तो यकीन करें कि फिर ये नौजवान जो हशर करेंगे ना इस मुल्क का, और ये इनकी अशराफिया और बदमाशिया का, तो शायद हो सकता है ये तारीख़ के अंदर लिखा जाएगा। एब्सोल्युटली बिल्कुल ये बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा, बहुत एक बड़ा। और चीज़ ज़रा मुझे बताइएगा कि ये जो हम देख रहे हैं जो इंटरनेशनली जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये जो इमरान खान के ऊपर जो पॉलिसी हमें नज़र आ रही है, क्या इनका ताल्लुक जो ऊपर वाला जो इंटरनेशनल लेवल पे हम देख रहे हैं जो गठजोड़ है, उसका भी नतीजा है कि इमरान खान को इसी तरह आइसोलेट करके उसको उस लेवल पे ले जाया जाए जहाँ के पे बिल्कुल या वो उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाए या फिर बिल्कुल ही वो न्यूट्रलाइज़ हो जाए? देखिए, इमरान खान को तो मैंने आपसे पहले कहा कि इमरान खान को असल हटाने का मकसद ही ये था कि इमरान खान जो है आलम इस्लाम के हवाले से और मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करना चाह रहा था। इमरान खान का जो प्लान था, ये मैं कोई इमरान खान की बात नहीं बता रहा, मैं अपने रशियन सोर्सेज़ जो हैं, मैं उनके हवाले से बता रहा हूँ। वो ये कह रहे थे कि इमरान खान का एक प्लान ये था कि वो रूस के साथ ताल्लुकात करते हुए, रूस को, चीन को और पाकिस्तान को यहाँ पे कुछ करना चाहते, इस खत्ते के अंदर वो हुँ, इकट्ठे होते, और वो चाह रहे थे कि आहिस्ते-आहिस्ते वो अमेरिका के साथ और जो आईएमएफ के साथ जो बड़ी ताकतें हैं, जो मगरिब की, जो पाकिस्तान को, जो जिन्होंने पाकिस्तान पे कब्ज़ा किया हुआ है, उसके साथ वो फिर वो बार्गेनिंग की पोज़ीशन में आते, चे जाके झुके हुए। देखिए ना, आपने वाज़ेह तौर पर इमरान खान ने ये बात कही थी, आपको पता है? उसने कहा था, "ये हाँ, आप हमें जो पैसे दे रहे हैं, इतना सारा आपने कर्ज़ जो बनाया, दे दिया आईएमएफ पे, क करोड़ों, मिलियंस और बिलियंस के जो आपने कर्ज़े बना दिए, इसका हमें हिसाब तो देना, दे किधर गया हिसाब?" तो ये सारी चीज़ें, और फिर अमेरिका के साथ उन्होंने कहा कि जनाब हम आपके साथ नहीं करेंगे। फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से जो सारी पॉलिसीज़ थी, तो बैनुल-अक़वामी सतह पर इन चीज़ों को इमरान को कि पसंद नहीं किया गया। यहाँ हुँ, पे वही बात आ जाती है कि अगर ये काम अगर करना था, तो बुनियादी तौर पे तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था कि वो इमरान खान का साथ देते, कि हाँ, पहली मर्तबा पाकिस्तान को एक चांस मिल रहा था, क्योंकि ऐसा मिला हुँ। था कि जब आप देखिए ना, एक पेज बात हो रही थी ना, आर्मी भी एक पेज पे, इमरान खान भी एक पेज पे, तो बहुत अच्छा। जैसे आपने मिसाल दी ईरान की कि वहाँ की फ़ौज ने अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। यार एब्सोल्यूटली उन्होंने मना कर दिया। मुझे एक साहब ने बताया, ईरान के अंदर क्या है, वो सरकारी आदमी, उन्होंने कहा कि हमें कुछ लोगों ने अप्रोच किया, वो हुँ, आईआरजीसी के हैं। उन्होंने लाज़मी कहा किया कि होगा जैसे खबरदार, जैसे जैसे उन्होंने वेनेज़ुएला में किया था। एग्ज़ैक्टली, जी, जी। तो उन्होंने कहा कि हुँ, अप्रोच का, खबरदार अगर ऐसी बात नहीं करना, वरना तुम्हारा वो जो उनकी सुप्रीम काउंसिल है ना, उनका वहाँ तक पहुँचेगा और तुम सुसाइड में लटके हुए होगे। हमें ये मशवरा भी ना दें।
तो वो हुँ, लोग बुनियादी तौर पर मुखलिस हैं, अपनी सरज़मीन के साथ भी मुखलिस हैं और अपनी वहाँ की कौम भी लॉयल है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे ना कि हमारे यहाँ कुछ जो है ना हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोग हैं, जो ये समझते हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी ही जो है मग़रिब की गुलामी के अंदर है, ये हाँ, बुनियादी तौर पर उसकी वज़ह से हुआ है। लेकिन जैसा भी आपने कहा कि ये अब इमरान खान का मामला जो है बहुत अहम है क्योंकि अगर खुदा ना ख़ास्ता इमरान खान का मामला अगर ज़्यादा बिगड़ता है और जो कि अभी हमें सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है इस वक़्त, ये नज़र आ रही हुकूमत है। हाँ, देखिए मैं बता रहा हूँ बहुत परेशान है। आपने कहा हुँ, ना कि हुकूमत इधर-उधर कर रही है, ये असल में हुँ, सिर्फ़ ज़ाहिर ये कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सतह पर बहुत परेशान है। हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट पे डालना चाह रही है मामला, एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि इसको आप निपटें क्योंकि अगर यहाँ पे ईरान के साथ जो मामला होगा और जो अफ़गानिस्तान के साथ ये जाके तैयार होकर बातें कर बैठे हैं, ऐसी सूरत के अंदर जो उसका रिएक्शन आएगा, उस दौरान अगर अंदरूनी सतह पर इमरान खान का मामला हुआ, तो ये हाँ। पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। तो अच्छा और आपको पता है ये मुझे बताएँ कि इमरान खान ने जिस तरह जेल काटी है, हर बंदा इवन उसके जो मुखालफिन हैं, वो भी कह रहे हैं कि भई किस स्टेडफास्टनेस के साथ उसने ये जेल काटी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब ये क्या बात है कि मैंने 14 साल जेल काटी है। आजकल के ऐसे लीडर हैं जो 1.5 साल में वो कहते हैं वो चीखना-चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ना वो कुर्बानी दे सकते हैं, ना उनके पास हिम्मत है, ये सिर्फ़ बातें कर सकते हैं। इमरान खान के बारे में वो कह रहे थे। तो ये क्या आप ज़रदारी साहब को क्या हाँ, कहेंगे आप? इधर मैं क्या कहूँ आपको भी पता है, ये सबको पता है कि ज़रदारी साहब ने किस तरह जेल काटी है, क्या सब कुछ उनको मिलता था। उस टाइम तो मैं भी पाकिस्तान के अंदर सियासत में था। तो हुँ, छोड़ दें वो बातों को, ये तो सिर्फ़ उन्होंने एक वो दिखाने के लिए किया है। ज़रदारी साहब तो इस वक़्त अब देखें ज़रदारी साहब खुद बहुत परेशान हैं। ज़रदारी साहब के भी बड़े बड़े बुरे दिन शुरू होने वाले हैं बस। देखते जाएँ, हुँ। इनकी मज़ाक महँगा ही पड़ेगा आगे जाके। ओए होए होए! अच्छा बाजवा साहब की क्या रिपोर्ट्स हैं? बाजवा साहब सुने गिरे हैं, उनको चोटें लगी हैं, क्या सूरत-हाल है ये कुछ या पर इसके पीछे कुछ और भी गेम चल रही है? मुझे लगता नहीं है बाजवा वगैरह मेरा ख़्याल है मतलब मेरे पास कोई कन्फ़र्म रिपोर्ट नहीं है। बहैसियत तज्ज़िया-निगार मैं कह सकता हूँ कि मेरा ख़्याल है क्योंकि जिस वक़्त बाजवा साहब इनको लेके आए थे, सारा सेटअप लेकर आए थे, हाँ, ये हमारे मौजूदा हाफ़िज़ साहब को, तो उन्होंने बाकायदा पूरी एक टीम दी थी क्योंकि आपको पता है जिस सिनेरियो के अंदर ये आए थे और जो भी सारा, तो उन टीम को मुझे किसी ने बताया था कि भई वो सारे लोग जो हैं उनको सेटल डाउन कर दिया था कि आप जो है फिर जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ होंगे और फलाना जो एक तरीक़ेकार होता है फ़ौज का। हाँ, उनका हाँ, हाँ। होता है आर्मी का। तो उनको लाया गया था, सब ठीक है, उन्होंने कहा भई सब मिल के चलेंगे और सारा मामला तो होगा। लेकिन ये हुआ कि हज़रत ने तो कुछ ऐसा उन्होंने वो डांग फेरी उन्होंने कि वो सब जो जहाँ था जो ब्रिगेडियर जो जनरल था वो वहीं रहेगा 3 स्टार, 4 स्टार, 4 स्टार और वो सारा सब कुछ वो लेके बैठ गए। और तो उसके ऊपर सुनने में ये आया है कि कुछ थोड़ी-सी बदमज़गी बाजवा साहब के साथ थी और बाजवा साहब ने कहा था कि उसपे शायद वो ज़बान खोलते या इस चीज़ को नापसंद करते, तो हो हाँ। सकता है शायद कि उसका रिएक्शन हो, माइट बी। हो सकता है, हो सकता है। अच्छा जी, जाते-जाते अब ज़रा थोड़ा-सा वो जो बोर्ड ऑफ पीस है उस पे भी ज़रा मुझे बताएँ और क्या सूरत-हाल चल रही है? और इसका ज़ाहिर है 19 को मीटिंग होने जा रही है, उसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने कमिटमेंट अगर कर दी, जो कि सुना है कि कर दी हुई है, ये तो कर दी। अफ़वाज भेजेंगे। हमास का भी बयान आ चुका हुआ है कि उन्होंने कहा कि अगर तो वो बफर के तौर पर काम करेंगे तो ठीक है, अगर उन्होंने हमारे इंटरनल मामलात में आके मुदाखलत करनी शुरू की, तो फिर हम उनको काबिज़ फ़ोर्स समझेंगे। बिल्कुल ऐसा है जी, मैंने आपको बताया था कि इज़राइल भी आपको पता लग गया होगा कल फाइनल हो गया, इज़राइल भी जॉइन कर रहा है, इज़राइल वहाँ पर जा रहा है। इज़राइल हाँ, जा रहा है, एथियोपिया जा रहा है, वहाँ पे जॉर्डन जा रहा है, वहाँ पे यूएई जा रहा है, वो तमाम ममालिक जा रहे हैं जो कि कहीं न कहीं इज़राइल के साथ खड़े हैं। तो पाकिस्तान का वहाँ पर जाना इस बात का वाज़ेह अलामत है कि पाकिस्तान जो है इज़राइल के साथ वाबस्तगी जो है बैनुल-अक़वामी स्तर पर करने जा रहा है। और जहाँ तक आपने कहा फ़ौज भेजने की बात, तो फ़ौज भेजने के लिए गज़ा में ये ज़रूर भेजेंगे क्योंकि ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे उनसे कहा है कि आपने जो वादा किया है क्योंकि एक बात ये भी है मेरे मेरे दोस्त हैं मैंने उनसे पूछा था, अमेरिका में तो उनका ये कहना था कि अगर पाकिस्तान अज़ खुद ऑफ़र ना करता तो शायद हो सकता है कि ये पाकिस्तान पे दबाव ना आता लेकिन पाकिस्तान ने अज़ खुद ऑफ़र की और ये बात आपको पता है कि ट्रम्प ने खुद उन्होंने मार्को रूबियो ने भी शायद गालिबन ये कही थी कि ऑफ़र की हाँ, गई है। हाँ, तो हाँ, इसलिए अब इनको जाना पड़ेगा और हाँ, जाके वहाँ पे डिसआर्म इनको करना पड़ेगा और लेकिन ये बता दूँ कि ये बहुत गलत होगा, अगर ये मामला होगा तो वहाँ लड़ाई बढ़ेगी और ये सारा मामला जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है मतलब एक सूरत-ए-हाल खराब हो रही है क्योंकि पाकिस्तान खतरनाक ने है। एक तरफ तो सऊदी अरब से भी माहिदा कर लिया है। वो सऊदी अरब से माहिदा भी इनके आगे हुँ, जाके गले पड़ने वाला है क्योंकि जैसे ही ये गज़ा के अंदर अमेरिका ऑक्यूपाई कर जाएगा मुकम्मल और हाँ, ईरान के अंदर का अगर हालात खराब हो जाते हैं और मशरिक़ वुस्ता में अगर लड़ाई हुई, तो ये मामला जो है ना कहीं न कहीं सऊदी अरब तक जाएगा क्योंकि अमेरिका ने एक मुआहिदा किया हुआ है, आपको पता होगा ऑयल फॉर सिक्योरिटी। तो वो हाँ, हाँ, अमेरिका का प्लान ये है कि ऑयल फॉर सिक्योरिटी अब खत्म करके टोटल इस मामले को जितनी भी अरब की जितनी भी मतलब जो वसाइल हैं, इनको अपने हाथ में ले लिया जाए, हाथ में बिल्कुल ले इसी लीजिए। तरह जैसे कि वेनेज़ुएला में किया है। तो जब हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, जब सऊदी अरब की तरफ जाएगा, तो फिर पाकिस्तान किधर खड़ा होगा?
मैंने कहाँ आपसे पे एक खड़ा लफ्ज़ हुआ है, कहा कि हम बहुत बुरी तरह फँस चुके हैं। फँस चुके हैं। अल्लाह ताला खैर करे, आपके साथ इंशाल्लाह राब्ता रहेगा और तज़किया आपका जारी रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया फैसल भाई, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह एंड थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।